परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21 अध्याय 17 से 21, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 17 टू 21, और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 115 है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी शहरपनाह को स्वर्गदूत ने मनुष्यों की उस नाप के अनुसार नापा जो स्वर्गदूतों की भी है, और तो वह 144 हाथ निकली। शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर स्वच्छ कांच के सदृश सोने का सा था। उस नगर की नींव के पत्थर पर सब प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित थे। नींव का पहला पत्थर यशब, दूसरा नीलम, तीसरा स्फटिक, चौथा मरकत, पांचवा गोमेद, छठवां मणिक्य, सातवां पीतमणि, आठवां पेरोज, नवां पुखराज, 10वां लहसुनिया, 11 ध्रूमकांत और 12वां चंद्रकांत का था। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, प्रत्येक फाटक एक एक मोती का था। नगर की सड़क पारदर्शिता और कांच के सदृश चोखे सोने की बनी थी। यहाँ प्रेरित यूहन्ना नए यरूशलेम यानी परमेश्वर की दुल्हन और संतों के अनंत निवास की दीवार और उसकी नींव और फाटकों का वर्णन करते हैं। 144 हाथ की माप 144 क्यूबिट्स प्राचीन काल में नगरों की दीवारों की सुरक्षा और प्रभु सत्ता का प्रतीक होती थी। 144 संख्या 12 × 12 का गुणा है। बाइबल में संख्या 12 परमेश्वर के संगठनात्मक अधिकार और उसकी प्रजा को दर्शाती है। इसराइल के 12 गोत्र प्लस मेमने के 12 प्रेरित 144 पूर्ण सुरक्षा और उद्धार पाए हुए लोगों के सिद्ध समुदाय को दर्शाता है। पुराने नियम में निर्गमन यानी कि एक्सोडस 28:17 से 21 में महायाजक के न्याय के सीने पर 12 रत्न जड़े थे जो इसराइल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। नए यरूशलेम में ये 12 रत्न अब दीवार की नींव पर जड़े हैं, जिन पर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं। प्रकाशित वाक्य 21 और 14 ये पुराने और नए नियम के मिलाप का प्रतीक है। 12 नींव के रत्नों की सूची और उसका आत्मिक अर्थ इस प्रकार से है। यशब यानी कि जैस्पर पारदर्शी हीरे जैसा चमकता और परमेश्वर की महिमा, पवित्रता और निर्दोषता को दर्शाता है। नीलमणि गहरा नीला, डीप ब्लू स्वर्ग का रंग है, परमेश्वर के सिंहासन और उसकी व्यवस्था की नींव को दर्शाता है। तीसरा है लाल मणि यानी कि जिसको कि आकाशीय नीला और फिरोजी पवित्र आत्मा की शांति और विश्वास योग्यता को दर्शाता है। मरकत गहरा हरा एमरल्ड ग्रीन ये जीवन, पुनरुत्थान और परमेश्वर की दया की प्रतिज्ञा और सिंहासन के चारों ओर के धनुष को दर्शाता है। सुलेमानी लाल और सफ़ेद धारियाँ होती हैं, मानवता लाल है और उसकी पवित्रता सफ़ेद के साथ मेल को दर्शाता है। लाल मणि खूनी लाल ब्लड रेड ये यीशु मसीह के बलिदान और क्रूस के लहू को दर्शाता है। पीत मणि सुनहरा पीला गोल्डन येलो स्वर्गीय ज्ञान और परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। पेरोज समुद्र जैसा हरा नीला पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अनुग्रह का सागर को दर्शाता है। पुखराज पीला नारंगी परमेश्वर का प्रकाश और उसकी
उपस्थिति के तेज को दर्शाता है। 10वां है लहसुनिया, सेब जैसा हरा, एप्पल ग्रीन। ये नई सृष्टि में विकास, आशा और नया जीवन को दर्शाता है। 11वां है कांत मणि, यानी कि गहरा बैंगनी नीला, मसीह का शाही पद और उसके राजाओं के रूप में प्रभुता को दर्शाता है। 12 जो है वो है कटेला, यानी कि शाही बैंगनी, रॉयल पर्पल। ये मसीह की शाही पोशाक, नम्रता और अंतिम विजय को दर्शाता है। एक एक फाटक पर एक एक मोती, गेट्स ऑफ पर्ल, दुख से निर्मित सुंदरता। जब सीप यानी कि ऑयस्टर के अंदर को बालू का कण या पीड़ा पहुंचाने वाला पदार्थ प्रवेश करता है तो सीप उसे अपने स्राव यानी नेक्र से ढक देती है और वर्षों के कष्ट और सहनशीलता के बाद एक सुंदर मोती बनता है। आत्मिक अर्थ ये है कि मोती मसीह के दुख और कलीसिया के उद्धार का प्रतीक है। हम परमेश्वर के राज्य में मसीह के बलिदान और कष्ट सहने के द्वारा प्रवेश करते हैं। स्वर्गीय राज्य का हर प्रवेश द्वार इस बात की गवाही देता है कि कष्ट से होकर ही महिमा उत्पन्न होती है। पारदर्शी कांच जैसा शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड एज ट्रांसपेरेंट ग्लास। इस पृथ्वी पर सोना जितना शुद्ध होता है उतना ही पीला और अपारदर्शी होता है, लेकिन स्वर्ग का सोना पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। आत्मिक अर्थ ये है कि स्वर्ग में कोई कपट, दिखावा या पर्दे नहीं हैं। वहाँ सब कुछ परमेश्वर के प्रकाश में पूरी तरह पारदर्शी है। पृथ्वी पर जिन सोने के मनुष्य युद्ध करता है, यानी कि सोने के लिए मनुष्य जब युद्ध करता है और पाप करना है और नए यरूशलेम में वही सोना चलने की सड़क बन जाता है जो इस संसार के लिए अमूल्य है और वे परमेश्वर के राज्य में सिर्फ धूल और मिट्टी जैसा है। आधुनिक भूमि ज्ञान यानी कि जियोलॉजी के अध्ययनों में ये पाया गया है कि रत्नों की 2 श्रेणियाँ होती हैं। आइसोट्रॉपिक, एक समान, जो सामान्य प्रकाश और कोई विशेष रंगीन पैटर्न नहीं दर्शाते हैं। एनिसोट्रॉपिक, जब इन पत्थरों से ध्रुवीकृत प्रकाश यानी कि पोलराइज्ड लाइट गुजरती है तो ये विभिन्न ध्रुवीय रंगों का शानदार प्रस्तुत करते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 में वर्णन सभी 12 नींव के पत्थर एनिसोट्रॉपिक श्रेणी में आते हैं। जब परमेश्वर की महिमा का प्रकाश इनसे होकर गुजरेगा तो पूरी तरह नगर एक भव्य दिव्य धनुष की तरह चमकेगा। यहाँ परमेश्वर के उद्धार की पूर्ण योजना का दृश्य है। दीवार और नींव हमें परमेश्वर और हमें उसकी सुरक्षा और प्रेरित की शिक्षा पर आधारित विश्वास का स्मरण कराती हैं। मोती के फाटक मसीह के कष्टों और अनुग्रह का द्वार दर्शाते हैं। सोने की सड़कें संसार के धन दौलत से ऊपर उठकर स्वर्गीय चरित्र और पवित्रता को प्राथमिकता देने का आह्वान करती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का प्रायश्चित करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।